हेलो गाइस, वेलकम टू ख्याति क्लासेस। ख्याति क्लासेस लाई आपके सामने एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने बहुत ही इजी वे में आपको क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपके सामने। इसी के बाद आपकी एक्सरसाइज 5.2 भी कंप्लीट करवाएंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके सामने यहां पे मैं प्रस्तुत करूंगा और उनको इजी वे में आपके सीधे दिमाग के अंदर घुसाने की गारंटी लूंगा। और स्टडी मतलब ख्याति क्लासेस। तो आइए देखते हैं अपन 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट 4 टर्म्स। यहां पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन पे ज्यादा दिमाग लगाना। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि फाइंड इट्स द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस किससे डिनोट करते हैं? डी के साथ। किसके साथ? डी के साथ करते हैं। राइट द नेक्स्ट 4 टर्म्स, यानी आपके सामने इस तरह की सीरीज लिखी हुई है, इसकी 4 टर्म्स और आपको निकालनी है। हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट भी इसको पढ़ सकता है कि इसके 4 टर्म्स और निकालनी है, 4 पद और निकालने हैं। तो आपके सामने एक क्वेश्चन था फर्स्ट, मैंने आपको सिखाया था। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था वो क्या कहना चाह रहा था, उस क्वेश्चन के अंदर आपके दिमाग में होना चाहिए कि वहां पे अपन जो काम कर रहे थे, वहां पे अपन जो बात कर रहे थे क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर, वह क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर था कि आपका कॉमन डिफरेंस और क्या निकालना था? ए निकालना था। फर्स्ट पद क्या है? कॉमन डिफरेंस क्या है? सीधा लिखना था। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा था? सेकंड क्वेश्चन कह रहा था कि हमें डी दे रखा है, ए दे रखा है, तो आपको आगे की 4 टर्म्स निकालनी है। ठीक है, तो यहां पे बात करते हैं क्या कहना चाह रहा है कि कॉमन डिफरेंस। यहां पे कॉमन डिफरेंस जो निकलेगा वो सभी का निकलेगा। तो कॉमन डिफरेंस सबसे पहले मैं बात करूंगा, सॉल्यूशन करूंगा यहां पे। तो देखना, सॉल्यूशन मैं आपके सामने कर रहा हूं। तो यहां पे फॉर्मूला क्या लगेगा सर? कॉमन डिफरेंस निकालना है अपने को। क्या निकालना है यहां पे? कॉमन डिफरेंस। क्या निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या होता है? फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3। यह फॉर्मूला लगाया मैंने आपके सामने, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? ये वाले डिजिट में इस डिजिट को माइनस करेंगे, इस वाले में इसको माइनस करेंगे, इस वाले में इसको माइनस करेंगे। कॉमन डिफरेंस यानी कॉमन निकलना चाहिए, डिफरेंस एक जैसा होगा तभी जाके अपनी आगे की टर्म्स बनेगी, नहीं तो वह टर्म्स नहीं बनेगी। ठीक है, तो यहां सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे a2 माइनस a1, यानी a2 कितना है? 5/2। ठीक है, माइनस क्या करना है? माइनस 2, यानी आपके सामने क्या होगा? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 5 माइनस 4/2। ठीक है, तो यहां पे आपके सामने कितना आ गया? 1/2। ठीक है, अब दूसरा डिफरेंस फिर निकालेंगे, क्या सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो चेक करने के लिए सभी को निकालना है। तो यहां पे क्या होगा? 3 5/2, यानी a3 माइनस a2, a3 और a2। यहां पे a1 है, ये a2 है और ये a3 और ये a4 है, ध्यान रखना। और अपने को यहां पे निकालना a5, a6, a7 और a8, ये अपने को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखना, यहां होगा 2 3 जा 6, 6 माइनस 5, 6 माइनस 5/2, यानी ये भी कितना है? 1/2। अब यहां पे निकालेंगे तो क्या होगा? 7/2, 7/2 और माइनस 3, यानी हो जाएगा 2 3 जा 6, तो 7 माइनस 6/2 यानी 1/2। तो आपका d आ चुका है, आपके सामने d क्या आया है? 1/2। आपका d क्या आया है? 1/2। तो अपने को अब निकालना है, यहां पे क्या निकालना है कि आगे a5 a6 a7 a8, यानी 4 टर्म्स निकालनी है। द नेक्स्ट 4 टर्म्स, तो मैं यहां लिखूंगा द नेक्स्ट 4 टर्म्स। क्या निकालूंगा? द नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालूंगा। उसके लिए फॉर्मूला क्या कहता है कि मुझे a5 निकालना है। a5 के लिए मैंने कल सिखाया था आपके सामने, a5 निकालना है। a5 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक कम a के साथ में जोड़ दूंगा, d जोड़ूंगा, डिस्टेंस जोड़ दूंगा, डिफरेंस जोड़ दूंगा, यानी 5 है, तो यहां क्या हो जाएगा? 4d। ठीक है, a6 निकालना है मुझे, तो a प्लस 5d, और a7 निकालना है तो a प्लस 6d। तो देखो कैसे निकलता, आइए बताता हूं मैं आपके सामने किस तरह से निकलता। पूरा इजी वे में मैंने समझाया आपको। तो यहां पे देखना a कितना है? a अपने पास है 2, a अपने पास कितना है यहां पे? 2, प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म्स a, यानी हो जाएगा 2, 4 मल्टी डिस्टेंस, अपना डिफरेंस जो आया है वो क्या आया है? 1/2। ठीक है, इसको डिस्टेंस बोलो, डिफरेंस बोलो, ध्यान रखना, ज्यादातर आपके दिमाग में ये रहना है डिफरेंस है। ठीक है, अब ध्यान रखना 2 से ये कट गया तो 2 आएगा, 2 प्लस 2 कितना हो गया? आगे 4। ठीक है, अब इसमें a अपना कितना है? 2 है, 5 मल्टी 1/2, यानी क्या होगा? देख लीजिए, यहां होगा 2 और ये हो जाएगा 5/2, तो 2 2 जा
4, 2 2 जा 4, 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 यानी ये हो जाएगा 9/2। ठीक है, उसी तरह से A7 निकालेंगे। A7 सीधा कितना आएगा? 5 आएगा। सीधा मेरे को पता चल गया 5 आएगा। क्यों आएगा? देखो 2 5/2, फिर 3 आ रहा है 7/2, फिर यहाँ पे 4 आया तो यहाँ पे क्या आएगा? 9/2, फिर क्या आएगा? 5 आएगा। सीधी बात है। तो देख लीजिए, करके बताना है अपने को, क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है। तो देखना है यहाँ पे 2 प्लस 6 मल्टी 1/2 यानी 2 से 6 कट गया तो 3 प्लस 2 कितना है? 5 आ गया ना 5। तो इसी तरह से आपको भी करना है। तो आपके सामने 4 टर्म्स कौन कौन सी आ गई है? 4 टर्म्स यहाँ पे लिखनी है। 4 टर्म्स कौन कौन सी आ गई आपके सामने? एक तो आ गई 4, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया? 9/2 और 5, और एक टर्म्स और रह गई है तो उसको कैसे निकालेंगे? यहां 6D लिखा है यानी एक टर्म्स के लिए अपन क्या करेंगे? A8 निकालना है। तो A8 निकालना है तो A प्लस 7D यानी क्या होगा? 2 प्लस 7 मल्टी 1/2। तो इसको लिखेंगे 2 प्लस 7/2। 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4 प्लस 7 11 यानी 11/2। तो आपकी 4 कौन सी आएगी? 11/2। तो सीधा आपके दिमाग में घुस गया ना? बिल्कुल घुसा ही होगा, पता है मुझे। तो यहां देखो 4 9/2, 5 11/2। तो अब ये आपके सामने कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन फर्स्ट। अब मैंने आपके सामने क्वेश्चन सेकंड नहीं लिखते हुए थर्ड लिखा है। उसका कारण क्या है? रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड आप आसान तरीके से कर सकते हैं, मगर क्वेश्चन आपके सामने थर्ड जो है वो थोड़ा अलग है। किस तरह से करना है देखना। तो यहां पे क्वेश्चन थर्ड को भी देख लीजिए किस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन थर्ड को देखें तो किस तरह से करेंगे। यहां पे क्या दे रखा है? यहां पे कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालना, तो मैं यहां पे सॉल्यूशन कर रहा हूं, ध्यान रखना। सॉल्यूशन आपके सामने है, ठीक है, और मैं यहां पे सॉल्यूशन कर रहा हूं, ध्यान रखना किस तरह से करता हूं। कॉमन निकालेंगे अपन, कॉमन डिफरेंस सबसे पहले लिखेंगे अपन, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस लिख दिया यहां पे, तो क्या होगा? यानी यहां पे क्या होगा? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। यानी आपके सामने क्या है? ध्यान रखना यहां पे A2 माइनस A1 क्या है? ये A है, ये A1 है, ठीक है, या इसको A1 मान लो, इसको A2 मान लो, A3 मान लो, A4 मान लो। तो ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये सीरीज चल रही है, ठीक है। आपको चाहो तो आप यहां पे कुछ भी मान के चल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मगर अपन ने बुक्स के अनुसार अपन चल रहे हैं, आरबीएससी बुक्स के अनुसार चल रहे हैं। यानी अपन ने जो प्रथम पद माना है उसको किससे डिनोटेट किया है? 1 से किया, A से किया, सॉरी A से किया, इसलिए मैं A को लेके चल रहा हूं यहां पे, स्मॉल a को। तो A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा? तो यहां पे A2 माइनस A1 यानी A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस A। चलो इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है? इन दोनों के बीच में A कॉमन है, तो यहां पे क्या बचेगा? A माइनस और 1, ठीक है। आपके सामने समझ में आ चुका है ये बात। अब देखना यहां पे A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 कितना है? A क्यूब माइनस A स्क्वायर। यानी इन दोनों के बीच में कॉमन क्या? इन दोनों के बीच में कॉमन है A स्क्वायर, यानी यहां पे A बचेगा और यहां पे 1। क्या ये इक्वल है? क्या ये इक्वल है? बिल्कुल नहीं, यह इक्वल नहीं है, इसलिए आगे की टर्म्स अपने को यहां पे नहीं निकालनी है, आगे की कंडीशन अपने को लेके नहीं चलना। यानी A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। इस तरह से आपको काम करना। देखो आगे यहां पे कोई नेक्स्ट 4 टर्म्स नहीं निकलने वाली है, ठीक है। तो ये आपका था क्वेश्चन थर्ड। मैंने क्वेश्चन थर्ड क्यों लिया था उसका कारण आपको समझ में आ चुका है। अब मैं कुछ 2 क्वेश्चन और बता देता हूं आपके सामने जो इंपॉर्टेंट भी है और आपको पूरा मेथड समझ में भी आ जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब बात करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। अब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन ही उठाए मैंने जो एग्जाम में ज्यादातर पूछ सकता है। तो आपके सामने √3 लिखा है, √6 लिखा है, √9 लिखा है, √12 लिखा है। ओ सर इसको कैसे करना रहा? ये तो रूट में लिखा हुआ है, इसको सोल्व करना नहीं आएगा। तो मैं आपको समझाऊंगा इजी वे के अंदर, यानी इजी ट्रिक के अनुसार समझाऊंगा। तो देखना सबसे पहले क्या करना है, यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले अपने को क्या करना है? कॉमन डिफरेंस। यहां पे कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है अपने को? कॉमन डिफरेंस निकालना है। यानी अपना कॉमन डिफरेंस D के बराबर फॉर्मूला क्या होगा? A2 माइनस A1, फिर D के बराबर A3 माइनस A2, फिर D के बराबर A4 माइनस A3। ये 3 फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले के अनुसार A2 अपने पास क्या है? ये A2 है, ये A1 है, ये A3 है और ये A4 है। तो देखिए किस तरह से होगा। A2 माइनस यानी √6 माइनस √3। अब
√6 माइनस √3। सर इसको कैसे माइनस करना रहा, इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करूं, नहीं आएगा समझ में। तो कैसे करना, देखो √6 को खोल देते हैं अपन। √6 को मैं खोल देता हूं, तो कैसे खोलेंगे, रूट को 2 × 3 खोल सकता हूं मैं, 2 × 3, यानी मैं इसको यूं लिख सकता हूं, √2 और √3 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं √2 √3 माइनस √3। तो इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, इन दोनों के बीच में कॉमन है √3 है, तो यहां पे √2 माइनस 1, यानी अपना डिफरेंस क्या है, √3 और √2 माइनस 1। अब बात करते हैं a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। a3 अपने पास है √9 और माइनस क्या हो जाएगा 6। अब √9 है, √6 है, √9 को खोलो, √9 को खोलेंगे तो मैं इस तरह से खोल सकता हूं, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, √2 और √3, इस तरह से मैं दोनों को लिख सकता हूं। अब इन दोनों के बीच में क्या कॉमन आ रहा है, √3 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, √3 कॉमन आ रहा है। इस √3 से एक √3 कट जाएगा, यानी अंदर क्या आएगा, √3, और यहां से √3 कट गया, यानी यहां पे क्या आया, √2। तो देखिए आपके सामने आंसर क्या आया, कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है यहां पे क्या आ रहा है और यहां पे क्या आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं है। इसलिए मैंने आपको क्या कहा था कि a2 माइनस a1 नॉट इक्वल a3 माइनस a2। तो ये आपके सामने आंसर होगा, आगे कोई नहीं होने वाला, यही होगा लास्ट टर्म और यही आंसर है इसका, ठीक है। अब बात करेंगे यहां पे क्वेश्चन 7 की। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, अब पॉइंट में लिखा गया है, अब आपको पॉइंट डेसिमल में लिखा हुआ जाए तो किस तरह से करना है। तो यहां पे भी अपने को क्या निकालना है, यहां पे भी अपन क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन कॉमन डिफरेंस, यहां पे लिखेंगे अपन कॉमन डिफरेंस लिखना है यहां पे, ठीक है। यानी d बराबर a2 माइनस a1, फिर d बराबर a3 माइनस a2। ओके, तो a1 ये है, a2 ये है और a3 ये है। तो किस तरह से निकलेगा, देखिए यहां पे क्या करना है, पहले इन दोनों को निकालेंगे तब बाद में पता चलेगा आगे निकालना है या नहीं। तो देखना किस तरह से 4 टर्म्स बनेगी या नहीं, उसके लिए अपन अभी सॉल्व करें। इजी वे में बता रहा हूं, ये आपको समझ में 100% आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन मैंने लिए, फर्स्ट लिया था, थर्ड लिया था, 4 लिया है, 7 लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपके सामने यहां पे बता रहा हूं, क्योंकि यह ज्यादातर पूछ सकता है, ध्यान रखना। अब इस बार 2021 के अंदर 5.3 नहीं आने वाली है, तो ध्यान रखना 5.3 नहीं आने वाली है, इसलिए मैं कह रहा हूं इन 5.2 और 5.1 को बिल्कुल ध्यान रखना है। 4 नंबर कहीं से भी लाने तो 4 नंबर कहां से प्राप्त होंगे, ख्याति क्लास आपको दिलाएगी 4 नंबर पूरे के पूरे। देखना, तो यह जो चैप्टर अपन ने पढ़ रहे हैं, ये जो चैप्टर है यह 5.1 का थर्ड का क्वेश्चन बता रहा हूं, यानी 5.1 के अंदर आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा। तो यहां बात करते हैं, देखना आप a2 माइनस a1, तो a2 कितना है 0.22 माइनस 0.2, तो माइनस करके देखें। अब इसको माइनस करने का तरीका क्या होता है, 0.22, अब 0.2 यानी यहां 0 रख दिया, 2 में से 0 गया तो 2, फिर 2 में 2 गया 0, और यहां पे क्या आया 0, यानी आपका आंसर क्या आया, यहां पे आंसर आया आपका 0.02, आपका आंसर क्या आया 0.02। अब क्या नीचे वाला सेम आएगा कि नहीं आएगा, उसको चेक करेंगे। a3 माइनस a2 यानी 0.222 माइनस 0.22, तो यहां पे मैं माइनस कर रहा हूं, देखना 0.222 0.22, यहां मैं 0 देता हूं, माइनस करके देख लीजिए इसको किस तरह से होगा। 2 में 0 गया 0, 2 में 2 गया 0, 2 में 2 गया, सॉरी यहां पे क्या आएगा 2, यहां पे 0.0, यानी आपके पास आंसर क्या आया 0.002। क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों सेम है, बिल्कुल नहीं। तो ये दोनों सेम नहीं, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। आपके सामने आंसर क्या आएगा, a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। तो आपको मैंने समझाया था यहां पे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर 4 क्वेश्चन आपके सामने यहां मैंने पुटअप किए थे, जिसके मैंने इजी वे में आपको समझाया था, यानी आपको समझ में आ चुका है। तो जल्दी से इन वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आपको ऐसी क्लास नहीं मिलने वाली है, ऐसी फ्री क्लास आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। सभी क्लासें चलती है, मगर लास्ट में क्या होता है, 99 का कोर्स, 499 का कोर्स, ये सभी पेड क्लासें बन जाती है। यहां पे कभी भी पेड क्लास नहीं बनने वाली है। तो आप जल्दी से ध्यान रखें कि इन वीडियो को शेयर कर दीजिए। कोई भी बच्चा गरीब है वो भी पढ़ सकता है, जो बच्चा गवर्नमेंट में पढ़ता है वो भी पढ़ सकता है, सभी स्टूडेंट यहां पे पढ़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, ख्याति क्लासेस।